ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। जन्म साखी 10 गुरु की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोविंद सिंह जी की आनंदपुर वापस। इसी तरह राजा बियोर के पास प्रेम पूर्वक आवास करके जब कुछ समय निकल गया तो आप जी ने वापस आनंदपुर जाने की तैयारी कर ली। दूसरे दिन ही रंजीत नगारा बजाकर सब तैयार सहित आनंदपुर को चल पड़े। आनंदपुर पहुंचकर गुरुजी ने सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी के स्थान के दर्शन करके कड़ा प्रसाद बांटा और फिर अपने महलों में विश्राम किया। आनंदपुर वासियों ने बहुत खुशी मनाई और दीपमाला की। सदगुरु जी ने अपने महलों की मुरम्मत करवाई और जो लोग आनंदपुर छोड़कर चले गए थे उनको वापस मंगवाकर उन्हें हर प्रकार की सहायता देकर फिर से वसाया और शहर की शोभा बढ़ाई। जैसे जैसे सिख संगत को गुरुजी के वापस आनंदपुर आने का पता लगा, संगत घोड़े, शास्त्र और वस्त्र, धन आदि बहुत भेंट लेकर गुरुजी के पास उपस्थित होती। दिनों दिन गुरुजी की महिमा बढ़ने लगी। आनंदपुर शोभा का केंद्र बन गया। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। राजा भीमचंद ने सलाह करनी। जब गुरुजी के तेज प्रताप से आनंदपुर में पहले जैसा ही कामकाज, जैसे कि शिकार खेलना, सिखों को उपदेश करना और भेंट लेनी, अमृत चखना और सिंह सजाकर युद्ध विद्या का अभ्यास करने आदि होने लगे तो भीमचंद ने गुरुजी से संधि करके रहने ही ठीक समझा। उसने अपने मंत्री परमानंद को मूल्य भेंट देकर गुरुजी के पास भेजा और प्रार्थना की कि मेरे पिछले भूल क्षमा करके आगे से मेल मिलाप रखा जाए। गुरुजी ने कहा, यदि तुम विरोध छोड़कर हमारे साथ मेल मिलाप रखोगे तो हम भी आपके साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करेंगे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरुजी ने शास्त्र तैयार करवाने। इधर गुरुजी ने अपने कारीगरों को युद्ध के लिए बहुत से शास्त्र तैयार करने का हुक्म दे दिया। हर रोज नेजे, तलवारें, तीर ढाले और बंदूकें आदि तैयार होने लगी। योद्धे युद्ध की तैयारी के लिए शस्त्रों से युद्ध विद्या का अभ्यास करने में जुट गए। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। दशहरा मनाना। इस तरह जब दशहरे का त्यौहार नज़दीक आ गया तो गुरुजी ने सिंहों को कहा कि सारे नए पुराने शस्त्र को माँच कर अच्छी तरह से साफ करके एक साथ ऊंचे स्थान पर रख दो। जब आप जी के हुक्म के अनुसार सिंहों ने शास्त्र अच्छी तरह से साफ करके ऊंची जगह पर रख दिया तो गुरुजी ने उनकी धूप तथा फलों से पूजन करके कड़ा प्रसाद की देग बांटी। तदुपरांत दशहरे वाले दिन तीसरे पहर गुरुजी घोड़सवार होकर अपने साथ घोड़सवार तथा पैदल सिंहों को तैयार करके नगारे, दुबिया आदि बजाते हुए बाहर मैदान में चल गए तथा सिंहों में वीर रस भरने के लिए शस्त्र चलाने का अभ्यास करवाया। फिर संध्या समय वापस आकर खालसे को कड़ा प्रसाद की देग बांटकर खुशी मनाई। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। भाई जग्गा सिंह की निर्माण सेवा। भाई जग्गा सिंह गुरुजी का बड़ा श्रद्धालु सेवक था। वह आठों पहर गुरुजी की शरण में रहता था और हर प्रकार की सेवा सबसे आगे होकर करता था। गुरुजी की उस पर बहुत प्रसन्नता देखकर दूसरे सेवादार उससे बहुत ईर्ष्या करते थे। एक दिन गुरुजी ने जग्गा सिंह को पूछा कि दूसरे सेवादार उससे ईर्ष्या क्यों करते हैं तो जग्गा सिंह ने कहा कि महाराज, मुझे लोगों की बातों से कोई वास्ता नहीं है, मुझे केवल आप जी के दर्शन और सेवा से ही वास्ता है। उसकी यह श्रद्धा भावना भली बात को सुनकर
गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। वाहे गुरु जी का खालसा